हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के लेक्चर में हम देखेंगे हिंदी का एक टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। एसएससी जीडी में यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे और ये फिक्स है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट डाले हैं, उनका एनालिसिस किया है। तो इसलिए जो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के इसके आए हुए क्वेश्चन 2023 में। ठीक है, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को क्या है। बाकी आपको मैं बताऊं एक चीज़, हिंदी में 5 क्वेश्चन गद्यांश के आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द के आएंगे, विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची आएगा, संधि, समास और शब्द शुद्धि के 2 क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि के 2 क्वेश्चन। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और ये हमें 60 मिनट में करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें टाइमिंग। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी के और 20 जीके के। मैथ, रीजनिंग और हिंदी यहाँ पे आप ऐसे कीजिए चीज़ों को कि आपके यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ सकें। ठीक है, और जीके में जो 20 में से करीब 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक्स के, और जो इकोनॉमिक्स आती है वो आपके करंट अफेयर्स वाली आती है। ठीक है, रेपो रेट क्या हो गई, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, पहला क्वेश्चन है पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। पारदर्शक मतलब हम बोलते हैं ना पारदर्शक वस्तु है, पारदर्शी वस्तु है। इसका मतलब क्या होता है, इसके आर पार देखा जा सके। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए, जो कोई नाटक देखे गलत, जिसे देखा जा सके गलत, जिसके पार देखा जा सके। तो आंसर क्या आएगा इसका 3। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो, वाक्यांश शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ गलत है, मतलब जिसे सबके सामने नहीं रखा गया हो। अल्पज्ञ गलत। अवध्य, जिसे मारा ना जा सके। सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी। तो जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो, इसका मतलब है अप्रकाशित, मतलब वो चीज अभी प्रकाशित नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। जिसमें शक्ति ना हो, शक्त गलत है। असक्य, ये भी गलत है। अशोक, मतलब जिसे कभी शोक यानी कि दुख ना हो। तो इसका क्या आएगा, पहला ऑप्शन असक्त, मतलब जिसमें कोई शक्ति ना हो। अगला क्वेश्चन, ये सारे 2023 में एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हिंदी के लिए आप सिर्फ ऐसा कीजिए कि जो मेन टॉपिक है उन्हें राघव प्रकाश की एक किताब आती है वहां से कंप्लीट कीजिए। हिंदी ऐसा टॉपिक है, इसमें आपके 20 में से 20 मार्क आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो स्त्री प्रिय बोलती है, कर्णप्रिय नहीं। कर्णप्रिय का मतलब होता है जो आवाज कानों को प्रिय लगे। प्रेयसी, प्रेयसी मतलब प्रेमिका। कोमलांगी, कोमलांगी मतलब से कोमल अंग हो। आंसर क्या आएगा इसका 3rd, प्रियवंदा। प्रियवंदा मतलब प्रिय बोलने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जिसे किए हुआ उपकार याद हो। और कृतज्ञ, इसका उल्टा क्या होता है, कृतज्ञ मतलब जिसे उपकार याद ना हो। जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ क्या जाएगा, जो बहुत कम जानता हो। देखिए कितने इजी जी क्वेश्चन है। आगे देखिए, दिए गए शब्द का उचित शब्द बताइए। किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना। हठ नहीं। बारंबारता, हठ धर्मिता। आग्रह, इसका क्या आएगा, आग्रह। हम किसी चीज को जोर देते हैं, बार बार क्या करते हैं, उसे आग्रह करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका आएगा अजात शत्रु। अज्ञात शत्रु नहीं, अजात शत्रु। क्यों, अजात मतलब नहीं जन्मा, शत्रु जिसका कोई, अज्ञात शत्रु मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ही नहीं हो। समझ रहे हो आप इस चीज को। ज्यादातर लोग लगा के आएंगे इसके अज्ञात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ज्ञात ना हो। अज्ञात शत्रु का मतलब क्या होता है, अज्ञात, जिसका कोई ज्ञात ना हो, क्या, शत्रु। ठीक है, 100 में से 99 लोग इस पे अज्ञात शत्रु लगा के आए होंगे। ठीक है,
लेकिन पहला ऑप्शन है अजात शत्रु। अजात मतलब जो ना जन्मा हो, शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। इसका आंसर आएगा ए, अजात शत्रु। आगे देखिए, निम्न विकल्प में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। देखिए, अक्षम्य मतलब क्षमा के योग्य नहीं, सुगम्य आसानी से जा सके, नगण्य तुच्छ। तीसरा ऑप्शन है अग्रगण्य मतलब जिसे पहले गिना जाना उचित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो। दूसरा ऑप्शन है अपभाषी, तीसरा मृदुभाषी, चौथा कटुभाषी। क्या आएगा? मितभाषी, जो बहुत कम बोलता हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, देखिए मैंने अभी कराया है इसको, जानने की इच्छा रखने वाला। दूरदर्शी मतलब दूर तक की सोचने वाला। युयुत्सु युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा बोलते हैं उसको, इसको रखने वाले को बोलते हैं युयुत्सु। जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जिज्ञासु जानने की इच्छा करने वाला। हमने इसमें 5 सेट देखे हैं अभी प्रेशर के। ठीक है, हर सेट में 2 क्वेश्चन थे, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ चीज़ों को, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसे हल्के में ना लें। मैथ, रीजनिंग और हिंदी अच्छे से मजबूत करें, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मेरी शुभकामना सहित अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।